हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज आपको गाउस प्रमेय का सिद्ध कराएंगे, यानी गाउस प्रमेय का निरूपण कराएंगे। गाउस का प्रमेय वास्तव में होता कैसे है, तो भाई ये कैसे आता है, क्योंकि ये तो गाउस प्रमेय का सूत्र है, ये गाउस प्रमेय का कथन है जिसमें वो कहते हैं कि गाउस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है, ये उनका कथन है कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर या निर्गत कुल फ्लक्स पृष्ठ के भीतर नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और ये उसका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को हम आज सिद्ध करने वाले हैं कि ये आता कैसे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम गाउस प्रमेय का निगमन देखेंगे कि गाउस प्रमेय का निगमन कैसे होता है। गाउस प्रमेय का निगमन देखेंगे कैसे। गाउस प्रमेय का कि phi is equal to q upon में एप्सिलॉन नॉट या q नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ज है, एक आवेश को लेते हैं और इस आवेश को पहले हम बंद कर देते हैं। इस आवेश को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि गाउस का प्रमेय जो है वो एक बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। जो गाउस का प्रमेय है, उन्होंने अपने प्रमेय में कहा है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स पृष्ठ के भीतर, बंद पृष्ठ के भीतर नेट आवेश का, तो हम पहले आवेश को क्या करेंगे, बंद करेंगे। क्या करेंगे, बंद करेंगे। अब यहाँ हमने गोला खींचा हुआ है, ठीक है, तो गोला हमारा इस आवेश के सममित है, सममित है, यानी इस आवेश से बराबर दूरी पर है। हमने यहाँ पर गोला खींचा हुआ है, तो गोला मान लो आप ये गोला है, इसके केंद्र पर क्या है, एक आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है भाई, आवेश। अब समझो कि ये इसके केंद्र पर एक आवेश है, यहाँ से इसकी त्रिज्या मान लीजिए r है, ये गोले की त्रिज्या r है, गोले की त्रिज्या r है। हमको ये प्रूफ करना है कि गाउस का प्रमेय आता कैसे है, तो हमने इसके लिए एक आवेश लिया और इस आवेश को चारों तरफ से बंद कर दिया, घेर दिया, क्योंकि तो गाउस का प्रमेय लगाना है। तो गाउस का प्रमेय जो है वो बंद पृष्ठ के लिए ही हम आवेश से इसको बंद करना जरूरी है। ये काल्पनिक रेखा होगी, अपने मन में भी आप समझ लेना, ये चीज भी बंद हो गई, बंद हो गई। तो ये आवेश से r दूरी पर नहीं गोला खेल दिया, मतलब ये आवेश इस गोले के अंदर क्या हुआ, बंद हो गया। ये आवेश q इसके अंदर बंद हो गया। अब इसके पहले चैप्टर में आप पढ़े हैं तो कूलाम का नियम आपने पढ़ा हुआ है, उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q अपॉन में r स्क्वायर। तो हमको पता है कि अगर ये आवेश इसके केंद्र पर है, गोले के केंद्र पर है, तो केंद्र से r दूरी पर जो पॉइंट है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q अपॉन में r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे में r स्क्वायर। ये इस आवेश की वजह से यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की यहाँ हम एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं, यहाँ एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं जिसका क्षेत्रफल है डेल्टा ए या डी। यहाँ हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया जिसका क्षेत्रफल कितना है, डी ए। तो अब इस, क्योंकि गाउस का प्रमेय वैद्युत फ्लक्स के लिए आता है, इसके लिए आता है, वैद्युत फ्लक्स के लिए आता है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो फ्लक्स, किसी भी पृष्ठ से जो फ्लक्स का फार्मूला होता है वो होता है E a cos थीटा, E a cos। अगर यहाँ से क्षेत्रफल की बात करो तो यहाँ का जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, यहाँ का जो इस छोटे से टुकड़े का जिसका क्षेत्रफल कितना है, d a है, इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा, पृष्ठ के लंबवत। पर हमको पता है कि किसी आवेश में वैद्युत रेखाएं निकलती हैं वो गोलीय पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं।
इसका मतलब ई और डी ए के बीच का जो कोण आ जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। भाई आगे से काट वैद्युत की तीव्रता भी पृष्ठ के लंबवत और क्षेत्रफल सदिश भी पृष्ठ के लंबवत, दोनों ही पृष्ठ के लंबवत है। इसका मतलब दोनों के बीच का कोण कितना 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब हम निकालते हैं इस सूत्र से फ्लक्स। फ्लक्स होगा क्या, इस गोले से निकलने वाला फ्लक्स। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि गोले के अल्प क्षेत्रफल का मतलब छोटा सा क्षेत्रफल हमें यहाँ पर दिया हुआ है डी ए, उसके कारण फ्लक्स निकल रहा है। गोले के अल्प क्षेत्रफल डी ए से निर्गत फ्लक्स, डी ए से निर्गत फ्लक्स ये कितना है। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो छोटा सा क्षेत्रफल में दिया हुआ है डी ए, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। फिर हमको कुल फ्लक्स अगर निकालना रहेगा तो उसके लिए आगे कैलकुलेशन की जाएगी। तो पहले हम डी ए से निर्गत फ्लक्स देखते हैं। तो डी ए से निर्गत फ्लक्स, क्योंकि छोटा क्षेत्रफल है तो फ्लक्स भी कम निकलेगा, इसलिए उसको डी फाई बोलेंगे। तो डी फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू में डी ए बराबर ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0। क्योंकि हमको पता है ई और डी ए के बीच का एंगल 0 डिग्री। अब यहाँ पर ई का वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर। और ये हो जाएगा t और cos 0 की वैल्यू। ये हो गया हमारा इस छोटे से क्षेत्रफल डी ए से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। लेकिन भाई गाउस को देने से संतुष्टि नहीं हुई, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मुझको इसका नहीं, मुझे पूरे गोले का क्या चाहिए फ्लक्स चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझको डी ए का ना बताओ, मुझको पूरे गोले का फ्लक्स बताओ, मुझे पूरे गोले का चाहिए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या करेंगे, हम भी ऐसे छोटे 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 डी को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ देंगे और फिर ऐसे छोटे छोटे डी ए का फ्लक्स निकाल करके जोड़ करके आपको बता देंगे कहाँ पे लो आप कर सकते हो। तो अगर हम इस गोले को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें पूरा, तो फिर हमको इस गोले का क्षेत्रफल मिल जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये गाउस को क्या चाहिए, गाउस निकाल के हमें इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स चाहिए, यानी इस पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स। तो अभी जो फ्लक्स निकल रहा है वो तो यहाँ से निकल रहा है, हमको पूरे गोले का चाहिए। तो पूरे गोले का फ्लक्स निकालने के लिए हम ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों से, ऐसे ही छोटे छोटे क्षेत्रफल से निकलने वाले सारे फ्लक्सों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और उसके लिए हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स का सहारा लेंगे, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो भाई अगर ये तो हुआ कि इस छोटे से क्षेत्रफल की से निकलने वाला फ्लक्स, अगर हमको पूरे गोले का फ्लक्स चाहिए, यानी पूरे गोले से निर्गत फ्लक्स, पूरे गोले से निर्गत फ्लक्स फाई ई बराबर में, तो हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों का जो फ्लक्स है ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसको हम लगाएंगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में डी फाई अगर हमको पूरे गोले का फ्लक्स फाई ई चाहिए तो हम ऐसे छोटे छोटे फ्लक्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने का जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं समाकलन से करते हैं, थोड़ा सा मैथ में। तो इनका मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमारा क्या है कांस्टेंट ही है। और इस आगे से क्योंकि ये गोला है, सममित है, तो चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर कहीं भी जाओगे, आर हर पॉइंट पर क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए हमारे लिए आर भी क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर डी ए है, डी ए का हम कर देंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको पूरे गोले का चाहिए, पूरे गोले का चाहिए। तो बताओ ये अगर आप इस छोटे से टुकड़े को मान करके
वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। एंड अगर इस डीए की बात करें, डिफरेंशियल डीए की बात करें, तो ये हमें क्या देगा? डीए तो एक छोटा सा क्षेत्रफल है, लेकिन इंटीग्रेशन डीए क्या देगा? इंटीग्रेशन डीए हमको इस पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा। और अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ से बहुत आराम से 4 पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया भाई। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बचा हुआ है, फाई इज इक्वल टू क्या गया, ऊपर सीधा सीधा साफ साफ क्यों बचा है, एंड नीचे एप्सिलॉन। तो क्या निष्कर्ष निकला इसका? हमने शुरू से फ्लक्स जो है निकाला और लास्ट में फ्लक्स आया कितना, इसके अंदर जितना आवेश था उसका 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी जो फ्लक्स है ये इसके भीतर के नेट आवेश का कितना है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है। यही गाउस का प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स पृष्ठ के भीतर, बंद पृष्ठ के भीतर के नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर एक आवेश है और इससे मिलकर कुल फ्लक्स हम देख रहे हैं कितना रहा है, Q/एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का प्रमेय है, ये गाउस के प्रमेय का नियम है। बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा